इस देश में कुछ दिन पहले भारतीय संविधान को जलाया गया और लोगों ने उसी व्यक्ति को माला पहनाकर सम्मानित किया गया। तो वो क्या मैसेज देना चाहते हैं कि इस देश के भारत के संविधान को खत्म करके आप संविधान खत्म कर देंगे? आए दिन यहाँ एक्टिविटी होती रहती है, कभी चश्मा गायब होता है, कभी लाइट तोड़ दी जाती है। आज तो हद हो गई जब संविधान ही गायब हो गया। ये बहुत बड़ी बात है और यहाँ तक हमारा ये मानना है कि जो ये कृत्य किया है उस पर तो राष्ट्रद्रोह लगना चाहिए, क्योंकि हमारा देश भारतीय संविधान से चलता है। सिर्फ और सिर्फ किताब को ही पॉइंट किया गया और चश्मे को ही। मैं बताना चाहता हूँ कि इस देश में आज भारतीय संविधान पे ही सबसे ज़्यादा बहस छिड़ी हुई है और जो लड़ाई है वो भारतीय संविधान की है। कुछ लोग हैं जो इस संविधान को मिटाना चाहते हैं, तो वही लोगों की ये षड्यंत्र है जो इस भारतीय संविधान में विश्वास नहीं रखना चाहते। दिखाना चाहते थे कि आज चश्मा हटा रहे हैं, किताब संविधान हटा रहे हैं, कल हम मूर्ति भी तोड़ सकते हैं। ये उनका संदेश है। बाबा साहब को ये एक मूर्ति में समेटने वाली चीज़ नहीं है। बाबा साहब एक विचारों का बहुत बड़ा ग्रंथ है। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। मैं चाहती हूँ आप एक प्रतिमा दिखाइए। बाबा साहब की प्रतिमा है और कोई भी प्रतिमा बाबा साहब की प्रतिमा तभी बनती है जब उनके हाथ में संविधान की किताब होती है। उन्हें संविधान रचयिता कहा जाता है। उनके हाथ से संविधान की किताब गायब हो गई है और ये घटना कहीं और की नहीं, गोरखपुर की है। अब आप सोच रहे होंगे कि संविधान की किताब गायब हो जाना, इसमें इतना बड़ा खबर क्या है कि इसको कवर किया जा रहा है। इसलिए कवर किया जा रहा है क्योंकि संविधान में ही लिखा होता है कि कौन सा कानून है और कानून को पालन करने वाले क्या करेंगे, मतलब कौन क्या करेगा और क्या करवाना है, ये सब कुछ संविधान में लिखा होता है। देश संविधान से चलता है। ये बात आपने सुनी होगी कई बार, लेकिन हैरानी ये बात की है कि ये जो किताब चोर रहा होगा वो क्या सोचकर संविधान की किताब चुराया होगा। उसके मन में यही होगा कि शायद ये जो किताब है ये कई लोगों का जीना दुश्वार करके रखी है, तो इस किताब को ही गायब कर देते हैं तो शायद नियम भी बदल जाएंगे और नियम अपने द्वारा दोबारा बनाया जाएगा और कोई नई किताब यहाँ पर रख दी जाएगी। ये सोचकर किताब चुराई गई हुई है। तो इस प्रतिमा से किताब चुराने का कोई मतलब समझ में तो नहीं आता है। ये प्रतिमा अपने आप में खाली खड़ी है, ये किसी को परेशान नहीं कर रही। ये प्रतिमा एक तरीके का संदेश है जो ये बताता है कि सरकारें बदलती रहेंगी, आएंगी और जाएंगी, लेकिन देश चलेगा तो संविधान से। आज संविधान की किताब गोरखपुर से बाबा साहब की प्रतिमा से चुरा ली गई है। ये बड़ी खबर है। ये देखिए, अब ये इस प्रतिमा को अगर नीचे लिखा ना रहे तो कोई बता पाएगा ये बाबा साहब की प्रतिमा है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। अगर इसमें किताब ना रहे संविधान की, उनका चश्मा ना रहे, तो ये प्रतिमा लग पाएगी बाबा साहब की? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाबा साहब के संविधान से ही पूरा देश चलता है। हम सभी लोग चलते हैं। भारत का हर नागरिक बाबा साहब के संविधान से चलता है। जो चोर चुराया, कुछ अराजक तत्वों ने कुछ बाबा साहब से द्वेष रखते हैं। जो मनवादी व्यवस्था के लोग हैं वो द्वेष रखते हैं। इस वजह से सोचते हैं कि आज बाबा साहब को हम लोग धाराशाही करेंगे, कल बाबा साहब के लोगों को धाराशाही करेंगे। यही उनकी मानसिकता है। और तो जब किताब चोरी होने से क्या वो सोच बदल सकती है जो ये चाहता है कि देश संविधान से चले? बिल्कुल बिल्कुल, सोच तो नहीं बदल सकता है। बाबा साहब के हम लोग अनुयायी हैं। बाबा साहब के विचारधारा को, उनके जीवन संघर्ष को हम लोग पालन करेंगे और लड़ेंगे पूरे समाज में। जो बाबा साहब ने 50% हम सभी लोगों को SC OBC को आरक्षण दिया है, जो प्रावधान लागू किया है, उस हक के लिए हम लोग लड़ेंगे। जब तक बाबा साहब का संविधान जिंदा है तब तक बाबा साहब अमर हैं और हम सभी लोग भी बाबा साहब के साथ, संविधान के साथ चलने के लिए तत्पर है। और एक बात बताते चलूं कि ये जो प्रतिमा है उसको अगर कोई ये सोचता हो कि ये प्रतिमा अगर हट भी जाए तो लोगों की जो सोच है वो बदल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। प्रतिमा के मोहताज नहीं है, एक विचारधारा है, ये लोगों की सोच है। ये मूर्ति के मोहताज नहीं है। तो किताब चुरा लेने से, कभी कहीं सुनने में आता है मूर्ति तोड़ दी जाती है, हाथ तोड़ दिया जाता है, तो आपके हाथ तोड़ने से, किताब चुराने से, इन सब से विचारधारा नहीं खत्म होती, वो और ज़्यादा मजबूत बनती है। क्योंकि उसको लगता है कि जब आप उसके सबसे श्रेष्ठ इंसान का अपमान करेंगे तो उसका गुस्सा तो नजर आएगा। किताब चुराने का क्या मतलब है, क्या लगता है आपको? देखिए, जो किताब चुराना एक प्रतीकात्मक ये एक्टिविटी है, संदेश है हमारा। ये और कुछ नहीं है, ये वैचारिकी का लड़ाई है। अम्बेडकरवाद और शोषणवाद में जो विश्वास रखते हैं उनके बीच ये अंतर्द्वंद चल रहा है वर्तमान समय में। तो ये संदेश दिया गया है कि ये किताब अगर चुरा ली जाएगी संविधान की तो देश अब संविधान से नहीं किसी और किताब से चलेगा। देखिए ये जो किताब चुराई गई है या किताब हटाई गई है तो वो रुग्ण मानसिकता के लोग हैं। उनको ये पता नहीं है कि एक प्रतीकात्मक रूप में संविधान को हटा देने से बाबा साहब की विचारधारा खत्म नहीं होने वाली है, न भारतीय संविधान खत्म होने वाला है। हाँ, लेकिन ये दर्शा रहा है कि अभी भी ऐसे अराजक तत्व हैं जो समानता
स्वतंत्रता अधिकार में विश्वास उनका नहीं है और वो समाज को बटे रहना देखना चाहते हैं। और हम अम्बेडकरवादी हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं। हम उस विचारधारा का पुरजोर विरोध करते हैं और भले ये प्रतीकात्मक है लेकिन ये हमारे आस्था का विषय है, हमारी आस्था का विषय है और हम इस कृत्य को हम कदापि मतलब बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी से हैं और हमारा संगठन देखिए सिर्फ किताब नहीं, आप ध्यान दें तो चेहरे से उनका चश्मा भी जो है वो चुरा लिया गया है। मैम ये आए दिन यहाँ एक्टिविटी होती रहती है, कभी चश्मा गायब होता है, कभी लाइट तोड़ दी जाती है। आज तो हद हो गई जब संविधान ही गायब हो गया। हमें जैसे ही पता चला, संज्ञान में आया। कितनी बड़ी बात है कि बोला जाए कि बाबा साहब के हाथ से संविधान की किताब हुई गायब। ये कितनी बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ तक हमारा ये मानना है कि जो ये कृत्य किया है उस पर तो राष्ट्रद्रोह लगना चाहिए, क्योंकि हमारा देश भारतीय संविधान से चलता है और भारतीय संविधान का ऐसा मतलब अपमान करने वाला व्यक्ति कदापि देश का नागरिक तो नहीं रहना चाहिए, मानना नहीं चाहिए, क्योंकि जिसकी आस्था संविधान में नहीं है वो उस देश में रहने के काबिल नहीं है। और हमारा ये मानना शासन प्रशासन से हमारा कहना है कि उस आदमी को जिसने ये कृत्य किया है उसको किसी मतलब माध्यम से उसको पकड़ा जाए और उसको यथा जो दंड दिया जाए कि एक नज़ीर बने। ऐसे अनसोशल जो एक्टिविटी करते हैं उन पे ये संदेश जाए कि अगर ऐसा कोई कार्य करते हैं तो उनके खिलाफ क्या क्या हो सकता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे जब से हम लोग को पता चला है हम आए हैं, शासन प्रशासन को इन्फॉर्म हुआ है, पुलिस आई है, उन्होंने कहा है पुलिस ही अगर मजबूत होती तो ऐसा कोई काम हो पाता क्या? वो तो मैम आप जानती हैं, किताब होती है उसमें आईपीसी की धाराएं भी लिखी होती हैं, वो सब कुछ लिखा होता है कि किस नियम से देश चलेगा, राज्य चलेगा, व्यवस्था क्या होगी। तो खाकी वर्दी में अगर कोई है तो उसकी क्या ड्यूटी है ये तक भी संविधान में लिखा हुआ है। तो अगर किताब ही गायब कर दी जाए तो ड्यूटी से भी बचा जा सकता है। सच्चाई तो यही है कि अगर शासन प्रशासन का अगर जो कहा जाता है कि पौरुष रहता तो ये एक पत्ता भी नहीं हिल पाएगा। सच्चाई यही है। लेकिन कहीं ना शासन प्रशासन की नाकामी है कि जो ये अराजक तत्व जो कहा जाता है बेलगाम होके आए दिन हम लोगों को पता चलता है कि यहाँ बाबा साहब के प्रतिमा को खंडित किया गया, यहाँ अपमानित किया गया। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने में इनकी मिली भगत हो सकती है। हमारा तो यही मानना है। जो लोग कोसते हैं ना उनकी भी बड़ी मजबूरी होती है कि मंच पर जाकर उन्हें भी जो है वो संविधान को प्रणाम करना पड़ता है और बाबा साहब को प्रणाम करना पड़ता है, क्योंकि ये जो संविधान की किताब का आप नाम ले रहे हैं वो सिर्फ किताब नहीं, एक ग्रंथ है समझिए, जिसमें पूरा देश समाया हुआ है। देश कैसे चल रहा है आज तक, कैसे वो मजबूत बना हुआ है, ये सब कुछ उस किताब की बदौलत है। और ये बहुत बहुत बड़ी बात है। एक किताब गायब होने का क्या मतलब हो सकता है? किताब गायब करने का मतलब जो इसके पीछे मनुवादी सोच के लोग हैं, जिनकी असमानतावादी सोच है, वो ये समझ रहे हैं कि इस किताब को चोरी करने से हम इनके विचारों को दबा ले जाएंगे। ऐसा हरगिज नहीं होगा, क्योंकि अगर आप किताब चोरी करेंगे, आप किताबें चोरी करेंगे और आप कितनी मूर्तियाँ तोड़ेंगे, क्योंकि जो ये भारतीय संविधान है, जब इस देश का माननीय प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री ये कहते कि ये देश भारत के संविधान से चलेगा, तो इस देश के संविधान को चोरी करने वाले लोगों की मानसिकता को भी उन्हें अपनी बदलनी पड़ेगी। क्योंकि बाबा साहब को खाली शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या ओबीसी के लोग नहीं मानते हैं। जो समानता में विश्वास रखता है, जो बंधुत्व में विश्वास रखता है, वो सभी लोग मानते हैं। यहाँ तक कि इवन बाबा साहब ने महिलाओं को सबसे ज़्यादा अधिकार दिया है। तो बाबा साहब को ये एक मूर्ति में समेटने वाली चीज़ नहीं है। बाबा साहब एक विचारों का बहुत बड़ा ग्रंथ है और जो लोग इनके साथ खिलवाड़ करेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं मैम कि हमें जब ये सूचना लगभग 1 बजे मिली और यहाँ के लोगों ने बताया कि चश्मा पहले गायब हुआ, चश्मा यहाँ की संस्था ने लगाया, फिर चश्मा गायब हुआ। अच्छा, मतलब ये पहले भी हो चुका है, ये पहली घटना हो चुकी है। और मुझे आश्चर्य तब हुआ कि यहाँ पर हमारे पुलिस प्रशासन के लोग ये कह रहे हैं कि हम यहाँ बैठते हैं, हम यहाँ ड्यूटी भी करते हैं, अगर लगातार ये चश्मा चोरी हो रहा है, फिर चोरी हुआ है? ये यहाँ की संस्था के लोग बता रहे कि 3 बार चश्मा चोरी हुआ है और आज भारतीय संविधान चोरी हुआ है। तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि जो हमारा सिस्टम है उसका फेल्योर है। अगर सिस्टम चाहे तो सुई भी निकाल लेगा कि कौन लोग हैं चोरी करने वाले। और ये जब यहाँ लोगों को पता चला, जो बाबा साहब में विश्वास रखते हैं, सभी धर्म सभी को मानने वाले लोग आए हुए हैं, हमने यहाँ के प्रशासन से बात की, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम संविधान जो है अभी
टेम्परेरी बेस पे लगवा दे रहे हैं, लेकिन हमारा ये फिर क्या गारंटी है कि वो चोरी नहीं होगा? जब बचाने वाले ढीले हैं तो चुराने वाले टाइट होंगे ही। मेरा भी यही कहना है कि आज अगर कॉन्स्टिट्यूशन लगा दिया जाता है और यहाँ की कोई प्रोटेक्शन नहीं है, टेम्परेरी प्रोटेक्शन से कोई चीज़ें बचने वाली नहीं है, जब तक यहाँ पर स्थायी प्रोटेक्शन नहीं होगा बाबा साहब की मूर्ति का, इस पार्क का। और मुझे तो ये सुनने में आया कि जब मैं आया हूँ कि यहाँ पर अराजक तत्व डेली आते हैं, दीवार फांद जाते हैं, गेट कूद जाते हैं, तो इसकी क्या श्योरिटी है कि कल ये बच इससे क्या प्रॉब्लम हुई होगी? ठीक है, आप आते हैं, अपना घूमते होंगे, टहलते होंगे, कुछ लोग और कुछ करते होंगे, ठीक है, पब्लिक प्लेस है, आपको स्वतंत्रता आप करिए, लेकिन इस मूर्ति से छेड़ने का, मूर्ति में देखिए आप कहीं भी ऐसा नहीं है कि पत्थर से तोड़ा गया हो या कुछ किया गया हो, सिर्फ और सिर्फ किताब को ही पॉइंट किया गया और चश्मे को ही। मैं बताना चाहता हूँ कि इस देश में आज भारतीय संविधान पे ही सबसे ज़्यादा बहस छिड़ी हुई है, और जो लड़ाई है वो भारतीय संविधान की है। कुछ लोग हैं जो इस संविधान को मिटाना चाहते हैं और कुछ लोग हैं इस देश के संविधान को रखना चाहते हैं। तो वही लोगों की ये षड्यंत्र है जो इस भारतीय संविधान में विश्वास नहीं रखना चाहते। जिन लोगों को स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय पसंद नहीं है, क्योंकि ये भारतीय संविधान ही सबको स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय देता है, उन्हीं लोगों के पीछे षड्यंत्र है। मैं मान सकता हूँ कि किसी ऐसे तत्व ने ये काम किया होगा, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है कि आप इस देश यहाँ से बाबा साहब की किताब गायब कर दो। अगर मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि इस देश में कुछ दिन पहले भारतीय संविधान को जलाया गया और लोगों ने उसी व्यक्ति को माला पहनाकर सम्मानित किया गया। तो वो क्या मैसेज देना चाहते हैं कि इस देश के, भारत के संविधान को ख़त्म करके आप संविधान ख़त्म कर देंगे? ये संविधान नहीं है, ये यहाँ पर लोग शासन सिस्टम को चलाने का एक यंत्र है, सिस्टम है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि हम भारतीय संविधान को ख़त्म करके दूसरा भारतीय संविधान लागू कर देंगे, मैं ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है, उसके पीछे बहुत बड़ी ताकत है। बाबा साहब विचार है, वो व्यक्ति नहीं है, वो बहुत बड़ा विचार है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, सिस्टम से भी मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूँ कि यहाँ पर बाबा साहब का ये जो टेम्परेरी चश्मा हटाने का क्या मतलब है कि आप उनके जैसा देख ना पाएँ? जैसे अब ये तो मूर्ति है, इसमें जान नहीं है, वैज्ञानिक बात है ये, लेकिन उनके आंख से चश्मा निकालने का क्या मतलब है कि वो जैसा भारत देख रहे हैं वो देख ना पाए वैसा? जैसे क्योंकि अभी सिस्टम ऐसा बन गया है कि अगले दिन लोग जो है वो संविधान को कोसते हैं, सिस्टम को कोसते हैं, फिर उसके बाद जब मंच पर जाते हैं तो कहते हैं हम तो बाबा साहब के सबसे ज़्यादा प्रेमी हैं। संविधान की किताब और चश्मा चोरी होने पर आप क्या सोच रहे हैं, क्यों हटाया गया होगा? देखिए, समय समय पर मनुवादी विचारधारा के लोग जो है बाबा साहब के तमाम मूर्तियाँ तोड़े हैं। चश्मा तो छोटी बात है, मूर्ति तोड़ना बहुत बड़ी बात है, लेकिन मनुवादी विचारधारा के लोगों ने मूर्ति को तोड़ा है। अभी जो आया होगा वो पूरी मूर्ति में कुछ भी नहीं किया, सिर्फ किताब ही। हाँ, तो आज जो है ये दिखाना चाहते थे कि आज चश्मा हम हटा रहे हैं, किताब संविधान हटा रहे हैं, कल हम मूर्ति भी तोड़ सकते हैं। ये उनका संदेश है ये। और इस पर जो है प्रशासन अगर जो है मुस्तैदी नहीं दिखाएगी, अपना कार्रवाई नहीं करेगी, तो आने वाले दिनों में ये मूर्ति भी तोड़ी जा सकती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ प्रशासन से कि इस पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए और उस पर रासुका लगनी चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, ये जो आज कृत्य हुआ है बहुत निंदनीय कृत्य है ये, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। इस तरह का नहीं होना चाहिए। ये शासन प्रशासन की बहुत बड़ी नाकामी है कि उन्होंने ऐसा काम किया। और हम लोग को जो हम लोग मतलब शिक्षित समाज के लोग हैं, हम लोग को आंदोलन उनके यहाँ बैठना पड़ा, हम लोग को आंदोलन करना पड़ रहा है इसके लिए। मतलब ये तो लोग आंदोलन कर रहे हैं कि वहाँ किताब लग जाए। हाँ, एकदम लग जाए, किताब भी लग जाए, उनका चश्मा भी लग जाए। ये सारे काम जो प्रोटेस्ट हम लोग जो कर रहे हैं, यहाँ काफ़ी लोग देख रहे हैं, आप लोग सब खड़े लोग हम लोग हैं, इसी पर्पज से हम लोग खड़े हैं कि ये जो लग जाए सारा सामान जो उनका गायब हुआ है, किताब या चश्मा जो भी गायब हुआ है, और भविष्य में इस तरह की कोई गलती ना होने पाए। ये जो ऐसे कृत्य लोग करते हैं, जो ऐसे मनुवादी लोग हैं, वो कतई एकदम इसके लिए डरें वो लोग कि जो काम ये कर रहे हैं। मैं संदेश देना चाहूँ इसी माने किसी पॉइंट पे कि वो आगे से चैतन्य रहें कि ऐसी कोई गलती ना करें कि हम लोग को फिर से सड़क पे आना पड़े। और ना मतलब एक सबसे बड़ी बात ये है कि जिन लोगों का अपना एक विरोध होगा, उनकी अपनी एक सोच होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जब तक आपने उस किताब को पढ़ा नहीं तब तक आपको उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो अगर आप थोड़ा भी समय निकाल कर उस किताब को पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि कैसे समाज के आखिरी पावदान पर खड़े इंसान के बारे में भी सोचा गया है। यहाँ ये नहीं सोचा गया है कि सिर्फ एक तबके को आगे बढ़ाना है, दूसरे को ढकेल कर पीछे ढकेल देना है, ऐसा नहीं है। इसीलिए जो लोग इसका विरोध करते हैं उनको ऐसा लगता है कि सिर्फ एक समाज के बारे में सोचा गया। अगर आपने पढ़ा हो, अगर आप समझते हो, तो आपकी ऐसी सोच बिल्कुल नहीं होगी। अच्छा, आप लोग यहाँ पर बैठे हैं ताकि किताब और फिर से चश्मा लगाया जाए। जी हाँ। फिर आप लोग जाएंगे, फिर हटाने वाले हटाएंगे। देखिए, ऐसा है कि वो हटाने वाले हटाते रहें, लेकिन हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं।
अब तो यह देखना है कि ये तो विचारधारा की लड़ाई आ गई है, और हमारी जो विचारधारा है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा है, वो कमज़ोर कतई नहीं है। इस विचारधारा को जितना मिटाने की कोशिश करेंगे, ये विचारधारा उतनी बढ़ती जाएगी। अगर इसी तरह से कृत्य होता रहा तो हमें डर है कि कहीं ये विचारधारा ऐसा रूप ना ले ले कि जो इसको मिटाने का प्रयास कर रहे हैं वही ख़त्म हो जाए। तो अभी हम गोरखपुर में हैं और ये जो खबर मैं आपको बता रही हूँ ये गोरखपुर की है। ये वो प्रदेश है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पर कानून व्यवस्था सबसे ज़्यादा मजबूत है। इसे उत्तर प्रदेश कम उत्तम प्रदेश ज़्यादा पुकारा जाता है कि यहाँ पर अगर लॉ एंड ऑर्डर की तनिक भी चूक हो जाए तो ये समझिए कि ये सीएम का अपना गृह क्षेत्र है, ये उनका शहर है और यहाँ पर इस तरीके की खबरें आ रही हैं। और ऐसा पहली खबर होती तो शायद हम यहाँ पर आकर स्टोरी ना कर रहे होते। ऐसी कई घटना हो चुकी है, इससे पहले भी कई बार चश्मा उतारा गया है। तो ये बड़ी बात है कि मतलब इस तरीके से लगातार आए दिन इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं और उसके बाद भी प्रशासन को आज जो है यहाँ पर मैं जब आई तो यहाँ पर फिर से एक किताब बनाने की, संविधान की किताब बनाने की कोशिश की जा रही थी। अगर समय रहते आपने सजगता दिखाई होती, सतर्कता दिखाई होती तो आज ये समय ना करना पड़ता कि इन लोगों को यहाँ पर खड़े होकर ये कहना पड़ता कि हमारे बाबा साहब की किताब आप लौटाइए। ये सोचिए कितनी बड़ी बात है ये कि पूरी मूर्ति वैसी की वैसी खड़ी है, उनके हाथ से वो किताब जिससे देश चल रहा है वो किताब ही गायब हो जा रही है। ये किताब गायब होना ये इस तरीके का संदेश है कि कुछ लोग आज ये नहीं चाहते कि देश जो है वो संविधान की किताब से चले, संविधान के नियमों से चले, इसीलिए ये किताब गायब करके एक संदेश दिया गया। बाकी नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।